नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, फरवरी के मंथ में जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की जो बुवाई है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और किसान भाइयों ने विगत वर्षों में सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी की है। और तो किसान साथियों, यदि आपका प्लॉट है खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो आप जो है किसान साथियों इस समय पर जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों की जो बुवाई है होना स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग जो है बुवाई अगैती यही सब्जियों की यदि आप जो लोग हैं बुवाई अगैती बुवाई कर देंगे तो यही सब्जियां मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको दिला करके जरूर जाएंगी। क्योंकि वही सब्जियां मार्केट में अच्छे रेट दिलाती हैं और वही सब्जियां मार्केट के हल्के रेट यानी आधे भाव दिलाती हैं। तो आपको किस प्रकार से आगे इसकी बुवाई करेंगे, तो किसान साथियों जायद के सीजन की मैं आज आपको सभी सब्जियों में से चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी नोटों की बारिश आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि मार्केट में इस सब्जी की जो रेट है वो हमेशा बम्पर देखने को मिलते हैं और जो उत्पादन होता है खेत में वो भी हमेशा एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे भैया कौन सी फसल है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि जो किसान भाई 10 से लेकर के 15 और 20 फरवरी के आसपास में भी इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। एक बार फिर से भिंडी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करना है, जिसका pH 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो भिंडी की खेती है सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो क्ले सोयल यानी चिकनी मृदाएं होती हैं उसमें हम जो इसकी खेती होती है एक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जलभराव वाली भूमि बन हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पर जैसे हल्के फुल्के बारिश हुई तो उसमें जलभराव जैसी समस्याएं बन जाएंगी और वहां से क्या होगा साथियों कि जल भराव हो जाएगा तो आपके जो पौधे गल जाएंगे और आपका अच्छा खासा जो प्रोडक्शन होगा वो धीमा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो खेत है खाली पड़ा हुआ है या आपका प्लॉट जो है खाली होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग एक जो है हल्की मात्रा में परिवर्त जरूर करवा देंगे, जिससे कि आपके खेत में उचित मात्रा में नमी पहले से ही बनी रहे, क्योंकि जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों सबसे पहले 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जैसे ही आपका जो खेत में उमट आएगी तो उस टाइम पर आपको पहली जुताई हैरो से जरूर करवाएं, क्योंकि हैरो से जुताई कराने से आपके जो प्रथम खरपतवार होंगे वो अच्छी तरीके से कट जाएंगे, नष्ट भी हो सकते हैं, हो जाते हैं ज्यादातर। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक सहित बहुत सारे जो रोग लगते हैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हीं सभी रोगों से आसानी से छुटकारा आपको मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद में साथियों अब आपको खेत में कुछ खाद डालने हैं। खाद में किसान साथियों लगभग में जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है वो लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 कुंटल, और जो सड़ी गोबर की खाद होगी 4 से लेकर के 6 टन। इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में आप लोग अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों अब जो है वहीं पर आपको एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत को जुता देना है। 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में खेत में अच्छी तरीके से हवा वगैरह लगेगी, धूप लगेगी, तचेगा। तो फिर उसके बाद में आपको पोषक तत्व डालने हैं शाम के टाइम पर। नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करेंगे तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। जो आपकी DAP रहेगी वो आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर आपको जो जिंक देनी है वो आपको है जो साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और जो आपको पोटास देना है वो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में
छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको शाम या सुबह के टाइम पर खेती की अच्छी तरीका से जुताई करानी है। 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब जो है आपका अच्छी तरीका से आपका जो है खेत तैयार हो गया। अब आप बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। परभनी क्रांति एक बहुत ही ज्यादा भिंडी पॉपुलर वैरायटी, आप लोग इसकी जो है आसानी से जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। और बीज लेने के बाद में शाम को 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग बीजों को सुबह के टाइम पे बुवाई से थोड़ी देर पहले कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक जो है रासायन लेना है। उसको अच्छी तरीका से उसमें मिश्रण में मिला देना है, जिससे कि बीज में लगने वाले रोग, बीज जनित रोग से ये छुटकारा दिलाएगा। आपका जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट होगा। बहुत ही कम समय में ये भी जो है आपका जो बीज है जम जाएगा। जमने अब आपको जो है किसान साथियों यहाँ पर अच्छी तरीका से जो आपका जो है बीज को उपचारित कर लेंगे और फिर आपको जो है इसमें बुवाई करना है। बुवाई करते टाइम पर आपको खेत में पहले अच्छी तरीके से क्यारी बनानी है। 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बनानी है। 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में अब जो है आप लोग बुवाई करेंगे। बुवाई इसकी खुरपी की सहायता से आप लोग कर पाएंगे। पौधे से जो पौधे की दूरी लगेगी लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीका से इसकी जो है रोपाई कर देंगे, बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर इसका जो सीड है अच्छी तरीका से जर्मिनेट होता चला आएगा। अब जो बीज जो है जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही लगभग 4 से लेकर के 5 पत्ती हो जाए तो उस टाइम पर जैसे थोड़ा बहुत और समय देने के बाद में 15 से लेकर के 18-20 दिन के आसपास में उसमें पहली जो सिंचाई आपको करना है। लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर खेत में पानी दे देना है। और जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, विभिन्न प्रकार के खरपतवार उसमें निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खरपतवार निकलने के टाइम पर आपको वैसे तो आप जो अर्बिसाइड एंड खरपतवार नाशी दवाएं होती है उसका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसका यदि आप लोग प्रयोग नहीं करते तो सबसे पहले आपको इसमें जो है एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भिंडी की खेती आजकल जो हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियां आती हैं इनके जो पौधे होते हैं वो एकदम से अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं, फैलाव हो जाता है। तो ये पौधे आपको बचाने के लिए खेत में जब पहले निराई गुड़ाई करते समय पर खेत में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे जड़ के आसपास में, जिससे आपकी जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही अच्छा रहेगा। जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छा रहेगा तो वहां पर क्या होगा साथियों, आपके जो फल अच्छे आएंगे, जिससे भिंडी के फल को हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, कहीं पर भी आप लोग देख लो। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचेगी लगभग 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जानवरों के द्वारा भी कुछ नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं सब बचाने के लिए आपको खेत के आसपास में नुकीले तार वाला जो हमारा लोहा का तार आता है उसको लगा देना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि सांड गाय, नील गाय और जो है सियार वगैरह नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं सभी चीजों से बचाने के लिए आपको जो है इस चीज का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपके जो कैप्सूल है लगभग में 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास में पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको पहली तोड़ाई कर लेना है। और जो है किसान साथी उस टाइम पर मार्केट में जो इसके रेट है अच्छे देखने को मिलते हैं, लगभग 30 रुपए से लेकर के 40 और 50 रुपए पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिल जाते हैं। यदि आप अगैती भिंडी की बुवाई करते हैं तो उसमें भी कुछ रोग लगते हैं। तो रोग की अब आने वाली है जस्ट सीरीज अगले वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में। और जो है किसान साथी आप जो है इसकी भिंडी की एक अच्छी खेती करते हैं सफलतापूर्वक, तो 1 एकड़ के खेत में 110 से लेकर के 120 और 130 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। और कभी कभी होता है इसका जो उत्पादन होता है लगभग में 100 से नीचे भी चला जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के रोग लग गए, बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं कर पाए, टाइम से पानी भी नहीं दे पाए, तो इसका जो प्रोडक्शन है अपने आप घट जाएगा। और इस प्रकार जो है आप लोग भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो ये भिंडी की खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।